नमस्कार। आज की अंतर्जालीय कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम बीए के संस्कृत साहित्य के पाठ्यक्रम में निर्धारित राम शब्द की रूप सिद्धि का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व के वीडियो में हमने राम शब्द के प्रथमा विभक्ति एक वचन के रूप रामः की सिद्धि के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम राम शब्द के प्रथमा विभक्ति के द्विवचन के रूप रामः की सिद्धि के बारे में विस्तार से जानेंगे। प्रथमा विभक्ति द्विवचन के रूप रामः की सिद्धि के लिए दो नए विशेष सूत्रों का प्रयोग किया जाएगा। वे इस प्रकार हैं। प्रथमयोः पूर्व सवर्णः। इस सूत्र की वृत्ति में कहा गया है अकः प्रथमा द्वितीययो रचि पूर्ण सवर्ण दीर्घ एकादेशः स्यात्। अर्थात प्रथमा विभक्तियों का पूर्व सवर्ण होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि अक प्रत्याहार में परिगणित वर्ण अ, ई, उ, री और ली से प्रथमा या द्वितीय विभक्ति का कोई अच या स्वर परे हो तो पूर्व पर के स्थान पर पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश हो जाता है। अब प्रथमयोः पूर्व सवर्ण दीर्घ का अपवाद सूत्र है नादीची। इस सूत्र की वृत्ति में कहा गया है अदीची न पूर्व सवर्ण दीर्घः। अर्थात आत से इच परे होने पर नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि अवर्ण से परे इच प्रत्याहार का कोई वर्ण यानी कि ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ परे हो तो पूर्व पर के स्थान पर दीर्घ एकादेश नहीं होता है। इन दोनों सूत्रों को हम रामः की सिद्धि के द्वारा और अधिक स्पष्ट रूप से जानेंगे। रामः शब्द की सिद्धि इस प्रकार है। सबसे पहले दो राम से राम शब्द की कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे। उसके बाद द्वयेकयोर द्विवचनेक वचने सूत्र से दो राम की विवक्षा में द्विवचन संज्ञा होगी। उसके बाद स्वजशम और इत्यादि सूत्र से प्रथमा विभक्ति द्विवचन की विवक्षा में सुपह सूत्र की सहायता से सुप प्रत्यय औ का आगमन होगा तो राम राम औ यह स्थिति बनेगी। द्विवचन की विवक्षा में दो राम का प्रयोग हुआ है। इस दशा में स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तो सूत्र से एक राम का लोप हो जाएगा तो राम औ यह रूप प्राप्त होगा। राम के अंत में अक प्रत्याहार में परिगणित अ है और उसके बाद में प्रथमा विभक्ति द्विवचन का अच औकार है। इस स्थिति में प्रथमयोः पूर्व सवर्ण सूत्र से अ और औ के स्थान पर पूर्व सवर्ण दीर्घ प्राप्त होता है यानी कि आ प्राप्त होता है। परंतु हम देखते हैं कि यहाँ पर अवर्ण से परे इच प्रत्याहार में आने वाला औ वर्ण परे है। अतः नादीची सूत्र से उसका
यानी कि पूर्व सवर्ण दीर्घ का निषेध हो जाता है। तो राम औ यह स्थिति ही प्राप्त होती है। इस दशा में वृद्धि रैची सूत्र से अ और औ को वृद्धि रूप एकादेश करने पर रामौ रूप सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार आज हमने अजंत पुल्लिंग प्रकरण के तहत राम शब्द के प्रथमा विभक्ति द्विवचन के रूप रामों की सिद्धि के बारे में विस्तार से जाना। इसी प्रकार हम अजंत पुल्लिंग के अन्य शब्द रूपों की भी सिद्धि कर सकते हैं। धन्यवाद।